लोगो माणिकपुर राजधानी और जहाँ का राजा हुआ मदन पाल और घर में दो रानी हुई। अब ध्यान देकर सुनना आगे अरे लोगों भगत की भगवान परीक्षा लिया करे, भगत की भगवान परीक्षा लिया करे, पर सत्य की जीत हो जाए। और धर्म बड़ा संसार में ये सतगुरु की राह। लोगों माणिकपुर राजधानी थी, राजधानी माणिकपुर शहर। उस माणिकपुर शहर के अंदर राजा मदनपाल राज किया करता था। कर्मठ था, ऊर्जावान था, शक्तिवान था, धैर्यवान था, एक क्षत्रिय राजा था और प्रजा का पालनहार था, गरीबों का मसीहा था। वो राजा था जिस राजा का नाम था मदन। राजा मदनपाल की शादी हो जाती है, एक रानी आती है। उस रानी के प्रताप से कोई भी संतान जन्म नहीं लेती है। राजा ने दूसरा भी शादी कर ली, रानी कमला के कोई संतान नहीं हुई। जब दूसरी रानी लेकर के आया, उस रानी का नाम रहा चपला। लोगों माल मकान का हो जाना, नौकरा पेशी लग जाना, बड़े बड़े धन दौलत, बड़े बड़े पद, MP MLA सांसद बन जाना, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं। सतगढ़िया महल बनवा ले, 4 अरब करोड़ रुपए लगा करके महल तैयार कर लो। उस महल के अंदर कोई झुपड़ी वाला चिराग, पुरानी भाषा में जिसे तूतड़ा कहा जाता, एक छोटा सा पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना जरूरी नहीं तो वो एकदम बेकार होता। राजा रानी तीनों बैठे बैठे विचार करते हैं कि कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। भगवान, इस माणिकपुर राजधानी में रहा जाए तो कैसे रहा जाए। गलियार से निकल करके जाते हैं, गांव की औरतें अपने मुख को घुमा करके वापस अपशकुन मानती हैं कि दोनों रानी बांधनी हैं, इनके दर्शन भी नहीं होने। लोगों, भगवान की लीला होती है, रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। एक एक बापड़ी में 100 आंसू पड़ने लगते हैं। एक दिन दोनों रानी बैठ करके राजा मदनपाल से कहने लगी, महाराज अब जीना बेकार है, इस दुनिया में कोई लेना देना नहीं रहा। आज हम जब महल से उतर करके सामने से निकले तो 2-4 औरतें हमारा मुख देख करके वापस घूम गई। रोती हुई अपने पति से कहती है, तो यहां से ये प्रसंग आपके बीच में बड़ी जबरदस्त कहानी मैं पेश लेकर के चलता हूं। आइए, मुझे भी बोल गुरु भगवान की जय हो, बोले लक्ष्मीनाथ की जय हो, बोले गुरु भगवान की